नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। चर्चा जजमेंट्स की प्रोग्राम का ये आप 42वां पार्ट देख रहे हैं और मैं अपने इस प्रोग्राम में आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो भी मैट्रिमोनियल केस से संबंधित जजमेंट्स आते हैं, जो आप लोगों के केस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, उन्हीं के बारे में बताता हूँ कि अगर आप लोगों का वैसा ही सेम मामला होगा तो आप इन जजमेंट्स को अपने केस में लगा सकें और फ़ायदा ले सकें। हमारे सामने ऐसे तमाम मामले आते हैं जहां पे पत्नी सिर्फ अपने पति और उसके रिश्तेदारों को परेशान करने के लिए झूठा 498A का केस लगा देती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है, आपकी भी पत्नी ने आपके ऊपर ऐसे ही झूठा 498A का केस लगा दिया है और साथ ही साथ आपके कुछ रिश्तेदारों को भी उसने उसी केस में फंसा दिया है, जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा परेशान किया जा सके, तो आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो खास आप ही लोगों के लिए है, ऐसे ही लोगों के लिए है जिनकी पत्नियां ने उनके ऊपर और रिश्तेदारों के ऊपर भी झूठा 498A का केस लगा दिया है। क्योंकि आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, उस जजमेंट में भी ऐसा ही हुआ था। पत्नी ने पति के अलावा उसके रिश्तेदारों के ऊपर भी झूठा 498A का केस लगा दिया, लेकिन हाई कोर्ट ने रिश्तेदारों के ऊपर लगे हुए केस को क्वैश कर दिया, यानी रद्द कर दिया, और साथ ही साथ पति के पक्ष में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बोली। तो आज का ये जो जजमेंट है वो आपके रिश्तेदारों के लिए है कि अगर आपकी भी पत्नी ने आपके रिश्तेदारों को ऐसे ही झूठे 498A के केस में फंसा दिया है, तो इस जजमेंट के जरिए आपके रिश्तेदारों का भी बचाव हो सकता है। तो चलिए अब इस जजमेंट के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लॉ स्टूडेंट के लिए एक बड़ी खुशखबरी, RJS यानी राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज में आ चुकी है जज की एक बम्पर भर्ती। तो यदि आपका भी सपना है कि आप भी जुडिशियल एग्जाम को क्लियर करके आप भी जज बने, तो ऐसे में अब आप अपने सपने को बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं, वो भी अनअकैडमी की मदद से। अनअकैडमी एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने घर पे बैठे ही जुडिशरी एग्जामिनेशन की इंडिया के टॉप एजुकेटर से तैयारी कर सकते हैं। अनअकैडमी पे तनसुख पालीवाल सर और उनकी टीम के द्वारा जुडिशरी एग्जामिनेशन के लिए एक नया बैच स्टार्ट किया जा रहा है, जो 28 जुलाई 2021 से स्टार्ट होगा। इस बैच की मदद से आप उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश और सभी अन्य राज्यों के जुडिशरी एग्जामिनेशन की तैयारी अपने घर पे बैठे ही कर सकते हैं। अनअकैडमी पे लॉ के सारे सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग क्लासेस चलती है, जहां पे आप स्टडी करके बहुत ही अच्छा नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं और जज बनने के सपने को बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। और यदि आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं और ऐसे में आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो ऐसे में आपको 1 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। यदि आप 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेती हैं तो ऐसे में आपको 2 मंथ्स फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और यदि आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। सब्सक्रिप्शन का चार्ज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते समय ASRI10 प्रोमो कोड का यूज करती है तो ऐसे में आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो 498A केस को क्वैशिंग से संबंधित है। ये जजमेंट कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा आया है और ये जजमेंट श्री मंजूनाथ BK वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में आया है। इस केस में कुछ ऐसा मामला है कि जो पत्नी है उसने आरोप लगाया है कि शादी के समय पति और उसके रिश्तेदारों की मांग को पूरा किया गया उसके पिता के द्वारा। उसके बाद जब शादी हो जाती है तो जो पत्नी है वो अपने पति के साथ कहीं अलग रहने चली जाती है। उसके बाद वहां पे उसका जो पति है वो नशा करता है, उसके साथ मारपीट करता है, उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, दहेज की मांग करता है, उसे प्रताड़ित करता है। और जब इन बात की शिकायत वो पति के रिश्तेदारों से करती है तो पति के जो रिश्तेदार होते हैं वो भी कुछ नहीं बोलते हैं और साथ ही साथ पति की ही तरफदारी करते हैं। और इसके बाद जो पति है वो पत्नी को भरण पोषण भी नहीं देता है, उसका गला दबा के उसे मारने का भी प्रयास करता है और साथ ही साथ नाबालिग बच्चे को भी उनसे छीन लेता है और पत्नी को काफी ज्यादा परेशान करता है। उसके बाद जब पत्नी ये सारी बातें अपने पिता को बताती है तब जाके ये केस दर्ज कराया जाता है। और ये केस पति के अलावा उसके 5 अन्य रिश्तेदारों के ऊपर यानी 6 लोगों के ऊपर दर्ज होता है। और ये केस भारतीय दंड संहिता की धारा 498A,
307, 504, 506, 114 और 149 में दर्ज होता है। केस दर्ज हो जाने के बाद जो पति और उसके रिश्तेदार हैं इस केस से काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और उसके बाद जो पति को छोड़ के 5 अन्य रिश्तेदार होते हैं इस केस को क्वैशिंग कराने के लिए यानी रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट में 482 सीआरपीसी के अंतर्गत प्रार्थना पत्र देते हैं। यानी जो पति है उसने अभी प्रार्थना पत्र नहीं दिया है, जो सिर्फ पति के 5 रिश्तेदार हैं जिन्हें इस केस में फंसाया गया है वो लोग हाई कोर्ट में क्वैशिंग के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं। उसके बाद हाई कोर्ट में पति के रिश्तेदारों के वकील की तरफ से ये तर्क दिया जाता है कि शादी के बाद जो पत्नी है वो अपने पति के साथ जहां पे पति काम करता है वहां पे किराए के मकान में रहने लगी है, वो रिश्तेदारों के साथ नहीं रही है। रिश्तेदार अलग रहे हैं और पति पत्नी अलग रहे हैं। पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं वो रिश्तेदारों के ऊपर विशिष्ट किस्म के आरोप नहीं लगाए हैं। पत्नी के द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर रिश्तेदारों के ऊपर ऐसा कोई मामला नहीं बन रहा है, सिर्फ उन्हें बेवजह ही फंसा दिया गया है। पत्नी ने विशिष्ट किस्म का ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया है जिसकी वजह से रिश्तेदारों को इस मामले में घसीटा जा सके। और आरोपी नंबर 4 और 5 जो है वो सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं और ऐसे में यदि उनके ऊपर ऐसा मामला चलाया जाता है तो उनकी नौकरी में भी दिक्कत आ सकती है। ये जो लोग आरोप लगाए गए हैं जिन लोगों के ऊपर, जो लोग पति के रिश्तेदार हैं वो लोग सिर्फ पति के करीबी रिश्तेदार हैं, इसी की वजह से उन्हें इस मामले में फंसा दिया गया है। और साथ ही साथ पत्नी के द्वारा आरोप जो लगाए गए हैं उनके आधार पे ऐसा कोई मामला नहीं बन रहा है जिसकी वजह से इनके ऊपर ऐसा केस चलाया जा सके। और इन सब आधारों पे जो पति के रिश्तेदारों के वकील होते हैं, जो एफआईआर दर्ज हुआ होता है उसे रद्द कराने की मांग करते हैं। उसके बाद पत्नी पक्ष के वकील की तरफ से यह तर्क दिया जाता है कि जो भी आरोप लगे हैं वो विशिष्ट किस्म के आरोप लगे हैं और साथ ही साथ रिश्तेदारों ने दहेज की मांग की है, प्रताड़ना की है और इन सब आधारों पे जो क्वैशिंग का एप्लीकेशन है उसे ही रद्द कर दिया जाए। दोनों पक्षों की सुनने के बाद हाईकोर्ट अपना जजमेंट सुनाने के लिए पूरे मामले का गहन अध्ययन करता है और वहां पे हाईकोर्ट ये कहता है कि पत्नी ने वास्तव में जो आरोप लगाए हैं वो सिर्फ पति के ऊपर ही लगाए हैं। ऐसा कोई विशिष्ट किस्म का आरोप नहीं लगाया है जिससे कि रिश्तेदारों के ऊपर कोई ऐसा मामला बन सके। और जहां पे रिश्तेदारों के ऊपर कोई विशिष्ट मामला नहीं बनता है, जहां पे विशिष्ट किस्म के आरोप नहीं लगाए जाते हैं और वहां पे यदि उनके ऊपर केस चलाया जाता है तो ये कानून का दुरुपयोग होगा और इनसे उनके अधिकारों का हनन होगा। और इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है कि पत्नी ने रिश्तेदारों के ऊपर कोई विशिष्ट किस्म का आरोप नहीं लगाया है जिससे कि उनके ऊपर कोई मामला बन रहा हो। पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं वो सिर्फ पति के ऊपर ही आरोप लगाए हैं। सिर्फ बेवजह ही रिश्तेदारों को इस मामले में घसीट दिया गया है और परेशान किया गया है। तो ऐसे में रिश्तेदारों के ऊपर जो मामला चल रहा है, यदि वो मामला चलता है तो ये सिर्फ कानून का दुरुपयोग होगा और रिश्तेदारों के अधिकारों का हनन होगा। और इन सब आधारों पे जहां पे रिश्तेदारों के ऊपर विशिष्ट आरोप नहीं लगाए जाते हैं, कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है रिश्तेदारों के ऊपर, तो ऐसे मामलों में रिश्तेदारों के ऊपर केस चलाना कानून का दुरुपयोग होगा और ऐसे मामले को रद्द कर देना चाहिए। और यहाँ पे भी हाई कोर्ट रिश्तेदारों के ऊपर जो केस दर्ज हुआ होता है उसे रद्द करने का आदेश दे देता है। अब यहाँ पे इस जजमेंट के जरिए हमें ये चीज़ सीखने को मिल रही है कि यदि आपकी भी पत्नी ने ऐसा ही मामला दर्ज कराया है, आपके रिश्तेदारों के भी ऊपर केस दर्ज करा दिया है और आपके रिश्तेदारों के ऊपर विशिष्ट किस्म के आरोप नहीं लगाए हैं, जैसे उसने आरोपों में नहीं लिखवाया है कि जो बुआ है उन्होंने ऐसा कृत्य किया, जो चाचा है उन्होंने ऐसा किया, जो ससुर है उन्होंने ऐसा किया, जो सास है उन्होंने ऐसा किया, और विशिष्ट किस्म के इन लोगों के ऊपर आरोप नहीं लगाए हैं, सिर्फ ऐसे ही नाम डाल दिए हैं और पुलिस ने एफआईआर दर्ज करा दिया है। तो ऐसे मामले को आप भी क्वेश करा सकते हैं, हाई कोर्ट जाके रद्द करा सकते हैं। हमें इस जजमेंट से यही चीज समझने को मिल रही है। तो यदि आपके रिश्तेदारों के भी ऊपर ऐसे ही आपकी पत्नी ने केस दर्ज करा दिया है, आपके ही मामले में आपके रिश्तेदारों को भी फंसा दिया है, तो आप इस प्रकार से हाई कोर्ट जाके अपने मामले को भी क्वेश करा सकते हैं और रिश्तेदारों को इन सब झंझट से बाहर निकाल सकते हैं। जिस जजमेंट के बारे में मैंने आपको बताया उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इस जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप भी ऐसे ही मामले में क्वेशिंग के लिए हाई कोर्ट जा रहे हैं तो इस जजमेंट का यूज अपने मामले में कर सकते हैं।